इस दिवाली जब सबके चेहरे मिठास से खिले होंगे, किसी की जिंदगी कड़वाहट से भर जाएगी। क्या सच में अतीत का अंधेरा फिर से निगल लेगा आर्य और अनु के प्यार को? सीरियल तुमसे तुम तक का नया प्रोमो आ गया है और इस बार कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है कि दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई हैं। दिवाली की चमक के बीच जहां हर कोई खुशियों के रंग में डूबा है, वहीं आर्य का चेहरा कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। बाहर से मुस्कुराता हुआ, लेकिन अंदर से एक डर उसे चैन नहीं लेने दे रहा, क्योंकि नील ने उसे एक ऐसी बात बता दी है जिसने उसकी सारी खुशियां पल भर में छीन ली हैं। नील ने कहा, कल जालंधर अनु के घर जा रहा है, तुम्हारे पास से जुड़ी फाइल लेकर। बस यही सुनते ही आर्य का दिल जैसे थम गया। कौन सी फाइल? क्या है उस फाइल में ऐसा जो उसके और अनु के बीच तूफान खड़ा कर दे? आर्य का मन अब किसी और चीज पर नहीं टिकता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा है, मुझे उससे पहले अनु तक पहुंचना होगा। उससे पहले कि जालंधर कुछ ऐसा कह दे जिससे सब कुछ खत्म हो जाए। वह एक रिंग निकालता है, चमकती हुई, उम्मीदों से भरी हुई रिंग। उसके चेहरे पर डर और प्यार दोनों झलकते हैं। वह तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो, आज वह अनु से अपने दिल की बात कहेगा। दूसरी तरफ अनु अपने मासूम अंदाज में मुस्कुरा रही है। उसे तो बस इतना याद है कि आर्य ने कहा था, तुम्हारे एग्जाम खत्म होते ही तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। अब जब उसके एग्जाम खत्म हो चुके हैं, वह चुलबुलेपन से पूछती है, सर मेरा सरप्राइज कहाँ है? आपने तो वादा किया था ना। आर्य मुस्कुराने की कोशिश करता है, पर उसके चेहरे पर छिपा तनाव साफ झलकता है। वह कहता है, अच्छा रुको तो सही, अब मिलेगा तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज। वह रिंग निकालने ही वाला होता है कि तभी हवा जैसे रुक जाती है। सामने से एक परछाई आती है, जालंधर। आर्य के कदम वहीं जम जाते हैं। रिंग उसके हाथ में थमी रह जाती है, लेकिन उसकी नजरें अनु से हटकर उस चेहरे पर टिक जाती हैं जिसने उसके दिल में तूफान मचा दिया है। जालंधर के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, बल्कि एक सर्द सच्चाई है। अब देख आर्य, इस दिवाली तेरी जिंदगी की मिठास मैं कैसे कड़वी बनाता हूँ। आर्य का चेहरा सफेद पड़ जाता है। अनु कुछ समझ नहीं पाती। वह पूछती है, सर ये क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? आर्य कुछ बोल नहीं पाता, क्योंकि जालंधर के होठों पर एक ऐसा सच आने वाला है जो उनकी दुनिया उलट देगा। जालंधर कहता है, अनु क्या आर्य ने तुम्हें बताया है कि तुम्हारे अतीत से उसका भी रिश्ता रहा है? ये सुनते ही माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। अनु की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, आर्य की सांसें रुक जाती हैं। दिवाली की रोशनी अब उनके चारों ओर फीकी लगने लगती है। क्या वाकई कोई पुराना सच अब इन दोनों के रिश्ते को तोड़ देगा, या फिर यह इम्तिहान उनके प्यार को और मजबूत बना देगा? हर किसी के मन में यही सवाल घूम रहा है। दर्शकों के लिए यह एपिसोड सिर्फ एक मोड़ नहीं, बल्कि एक भावनात्मक तूफान लेकर आया है। आर्य की बेचैनी, अनु की मासूमियत और जालंधर की चाल, तीनों के बीच छिपा है एक ऐसा रहस्य जो कहानी की दिशा ही बदल सकता है। अब देखना यह है कि जब सच्चाई सामने आएगी, तो क्या आर्य और अनु का रिश्ता उस कड़वी सच्चाई को झेल पाएगा, या फिर यह दिवाली उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक त्योहार बन जाएगी। भाग 1 समाप्त। अगला भाग इसी कहानी की अगली परत खोलेगा, जहां सच और झूठ की जंग और गहरी होगी। जिस सच्चाई को सुनने से डर था, वो अब सामने खड़ी थी। आर्य की आंखों में जैसे किसी ने तूफान भर दिया था, और अनु के चेहरे पर पसरा सन्नाटा, जैसे वक्त थम गया हो। जालंधर की जुबान से निकले हर शब्द हवा में जहर की तरह फैल रहे थे। अनु, आर्य ने तुमसे सब छिपाया है।
तुम्हारे अतीत से उसका रिश्ता कभी टूटा ही नहीं था। कमरे में मौजूद हर दीपक की लौ कांप रही थी। दिवाली की जगमगाहट अब डर में बदल चुकी थी। आर्य कुछ कहना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई थी। अनु की नजरें उस पर टिक गईं, भरोसे और सवालों के बीच झूलती हुई। आर्य ने हिम्मत जुटाई, गहरी सांस ली और बोला, जालंधर जो कह रहा है वो पूरा सच नहीं है। हाँ, मेरा रिश्ता रहा है अतीत से, पर वो रिश्ता तुम्हारे खिलाफ नहीं था अनु। तुम्हारी ही खातिर था। अनु के होंठ कांप उठे। मतलब क्या है तुम्हारा आर्य? क्या कुछ छुपा रहे थे मुझसे? आर्य ने आंखें झुका लीं। यादें एक एक कर दिमाग में तैरने लगीं। वो पुराना हादसा, वो गलती, वो रात जब सब खत्म हुआ था। वो जानता था, अगर आज उसने सब नहीं बताया तो जालंधर उसकी कहानी को झूठ से भर देगा। अनु, उसने कहा, 3 साल पहले जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तब उस केस को संभालने वाला मैं ही था। मैंने ही तुम्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। लेकिन उस हादसे की वजह जो फाइल में थी, वो मेरे पास थी। मैं डर गया था कि अगर तुम जान गईं कि तुम्हारे पापा की कंपनी के खिलाफ सबूत मेरे पास हैं, तो तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। जालंधर बीच में हंस पड़ा। वाह आर्य, अब तो तुमने अपने आप को भगवान बना दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि उस केस से तुम्हें फायदा मिला था। तुम्हें प्रमोशन चाहिए था, और तुमने वही किया जो तुम्हारे लिए सही था। अनु की आंखों में आंसू आ गए। क्या ये सच है आर्य? उसने धीमी आवाज में पूछा। आर्य कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, मैंने गलती की थी, लेकिन उस गलती ने ही मुझे बदल दिया। मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे उस शख्स की तरह देखो जो तुम्हें दर्द दे। मैं बस तुम्हारे करीब रहना चाहता था, तुम्हें खुश देखना चाहता था। अनु पीछे हट गई। उसकी सांसें भारी थीं। वो बोली, तो ये जो सब था, ये प्यार नहीं, एक झूठ था, एक प्लान। आर्य ने सिर हिलाया। नहीं अनु, ये प्यार ही था जिसने मुझे सच्चाई से भागने पर मजबूर किया। अगर मैं तुम्हें खो देता तो खुद को माफ नहीं कर पाता। जालंधर अब भी वहीं खड़ा था, चेहरे पर जीत का भाव। देखा अनु, मैंने कहा था ना, आर्य सिर्फ अपने मतलब का है। प्यार का ढोंग करता है, लेकिन अंदर से स्वार्थी है। अनु ने गुस्से और दर्द से भरी नजरों से आर्य की तरफ देखा। मैंने तुम पर भरोसा किया आर्य। अपनी हर बात, हर खुशी, हर दर्द तुमसे साझा किया। और तुम तो मेरे अतीत का हिस्सा निकले। आर्य आगे बढ़ा। अनु प्लीज, मुझे एक मौका दो समझाने का। मैंने जो किया वो गलत था, लेकिन मेरा इरादा कभी तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था। अनु ने कहा, अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं। कभी कभी सच्चाई इतनी कड़वी होती है कि उसे सुनने के बाद इंसान मीठे शब्दों पर भरोसा नहीं कर पाता। वो मुड़ी और चली गई। आर्य वहीं खड़ा रह गया, हाथ में रिंग अब भी थमी थी। वो रिंग जो कुछ देर पहले उसकी खुशी की वजह थी, अब उसकी सबसे बड़ी याद बन चुकी थी। जालंधर पास आया और बोला, देखा आर्य, कुछ सच्चाइयां इतनी भारी होती हैं कि प्यार की बुनियाद ही तोड़ देती हैं। अब समझ आया कि अतीत से भागना कभी हल नहीं होता। आर्य ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी कभी कभी प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा वो नहीं होती जब कोई छोड़ जाए, बल्कि तब होती है जब सच्चाई लौट आए। सुबह की पहली किरण ने जैसे ही शहर को छुआ, आर्य की जिंदगी में एक नया साया उतर आया। रात की बेचैनी अब भी उसके चेहरे पर साफ थी। वो पूरी रात जागा था। अनु की बातों की गूंज, उसका टूटा भरोसा, उसकी आंखों से टपकते आंसू, हर लम्हा उसे काटता रहा। पर आज उसने ठान लिया था, वो भागेगा नहीं।
वो सच्चाई का सामना करेगा, चाहे नतीजा कुछ भी हो। दूसरी ओर अनु अपने कमरे में खामोश बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, पर दिल में तूफान अब भी मचल रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी चिट्ठी थी जो उसने सालों पहले अपनी माँ की अलमारी में पाई थी, आधी जली हुई, अधूरी सी। उसमें लिखा था, अगर कभी सच्चाई सामने आए तो डरना मत, क्योंकि कुछ रिश्ते झूठ से नहीं, रहस्यों से टूटते हैं। अनु अब उस बात को समझ रही थी। वो सोच रही थी, क्या आर्य वही रहस्य है जिसे मेरी माँ छुपा रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। नील था। वो बोला, अनु, मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन वादा करो सुनने के बाद नाराज नहीं होगी। अनु चुप रही, बस उसकी तरफ देखती रही। नील ने धीरे से कहा, वो फाइल जो जालंधर के पास थी, उसमें सिर्फ आर्य का सच नहीं था, बल्कि तुम्हारे परिवार का भी एक ऐसा पन्ना था जो कभी सामने नहीं आया। अनु ने हैरान होकर पूछा, क्या मतलब? नील ने फाइल खोली। उसमें कुछ पुराने डॉक्यूमेंट थे, कुछ तस्वीरें और एक मेडिकल रिपोर्ट। रिपोर्ट देखकर अनु की आंखें फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? नील बोला, तुम्हारे पापा के एक्सीडेंट के दिन कार में सिर्फ वो नहीं थे। उनके साथ एक और इंसान था, आर्य के पापा। अनु के शरीर से जैसे जान निकल गई। मतलब, आर्य और मेरे पापा? नील ने कहा, हाँ, और उस हादसे के बाद दोनों परिवारों ने एक दूसरे को दोषी ठहराया। तभी से आर्य के घर वालों ने तुम्हारे परिवार से रिश्ता तोड़ लिया। आर्य ने सब जानते हुए भी तुमसे प्यार किया। शायद इसीलिए वो सच छुपाता रहा। अनु की सांसें तेज हो गईं। अब तस्वीर साफ थी। आर्य ने उसे धोखा नहीं दिया था, वो बस उस सच्चाई से बचाना चाहता था जो उनके परिवारों को दोबारा तोड़ सकती थी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी शाम आर्य मंदिर के बाहर खड़ा था, हाथ में वही रिंग जिसे उसने अब तक नहीं फेंका था। वो बुदबुदाया, अनु, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो किस्मत हमें दोबारा मिलाएगी। तभी पीछे से किसी ने कहा, कभी कभी किस्मत नहीं, इंसान खुद रास्ता बनाता है। वो अनु थी। आर्य ने उसकी तरफ देखा। अनु? पर उसके शब्दों से पहले ही अनु बोली, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारे पापा और मेरे पापा का हादसा, वो एक साजिश थी, ना कि गलती। और जालंधर उस साजिश का हिस्सा था। आर्य चौंक गया, क्या? अनु बोली, हाँ, वो फाइल जालंधर ने खुद बनाई थी।